मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वैसे कोई नेता मारवाड़ नहीं है। हनुमान बेनीवाल अपनी जाति के दम पे लड़ रहा है, उसके पास इतना जाति सपोर्ट है कि एक कोल पे 1000 आदमी। नरेश जी मीणा जो बातें कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, वो किसी को बर्बद्दी गालियाँ निकालें ये बात भी ठीक नहीं है। आज मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाओ, आप बिना दवाई के बिना ट्रीटमेंट के मर जाओगे। स्कूल में चले जाओ, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में जाओगे, लाखों रुपए फीस देनी पड़ेगी आपको। किस काम की सरकार चाहिए? राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। आजकल संविधान सबने ताक पे रखी रखा है, संविधान की कोई वैल्यू है ही नहीं। सारे काम देवस्थान के 100 देवस्थानों के जीर्णोद्धार करवाया, हर गांव में सड़क, हर देवस्थान पे सड़क से जोड़ा, तो ये उनकी काफी सेवा। और विचारधाराओं की लड़ाई हाँ, ये तो जब तक विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है किसी की, ये तो विचारधाराओं की लड़ाई है। नरेश मीणा या मोदी जी जब पहले आए तो उन्होंने ये क्यों कहा कि बाया रे बाया खूब खाया? मक्का, बाजरा, इस तरह की फसलें अगर बेचने निकल जाओ तो वो खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, और जो खरीदने वाला मिल रहा है ना वो 500 रुपये क्विंटल, 700 रुपये क्विंटल में खरीदता है। अभी बाया जी को जैसे ग्राम पंचायत रात्रिया बना है, उन्होंने 40 लाख रुपए देके बिल्डिंग भी बनाई है। बाया जी ने मंदिर में पैसा दिया है, बाया जी ने व्यक्तिगत इलाज भी किया है। अब तक पानी ने इतना कहर मचा दिया है कि उसका सर्वे करवा के उचित मुआवजा मिलना चाहिए था तुरंत। हम तो युवा किसान हैं, हमें ना पार्टी चाहिए, ना जातिगत चाहिए, ना मीणा चाहिए, ना सैनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बराबर मॉडल सिंचाई परियोजना का 2013 में राहुल गांधी से और अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया था। आज 13 साल 12 साल हो गए, किसानों के पानी पहुंच जाना चाहिए अब तक, लेकिन अटका रखा है इन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता विधानसभा क्षेत्र के गाँव देहात और उन चौपालों में जा रहा हूँ जहाँ पर लोग बाग बैठे रहते हैं और चुनावी चर्चाएं हो। और यही चुनावी चर्चाएं जानने के लिए मैं इन बुजुर्गों के पास आया और इनसे सोचा कि क्यों ना बात की जाए कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। इन्होंने कई चुनाव देखे हैं तो पुराने चुनावों के बारे में बात करेंगे कि अब के चुनाव और अब के नेताओं में और पहले के नेताओं में क्या कुछ फ़र्क होता है, उन सब के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। चुनावों का माहौल अच्छा चल रहा है। कैसा रुझान है चुनावों में? रुझान देखो यहाँ कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का क्यों है? उनका वो जो कैंडिडेट है ना भाई जी ने अच्छा काम किया है गांव में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, और सभी प्रकार के कामदार क्या किया भाई जी ने, बता दो। भाई जी ने कई प्रकार के देखो निःशुल्क शाम विवाह करवाया बच्चियों का, और गांव में कितने भी हॉस्पिटल हैं, मंदिर हैं, और विकास के कार्य बहुत करवाए। अच्छा, मैं जैसे इनसे पूछ रहा था कि पहले जो चुनाव होते थे और अब चुनाव होते हैं, इनमें क्या फ़र्क आया है? फ़र्क तो बहुत है पहले से। पहले सरल चुनाव होते थे, पहले नॉर्मल धनबल का प्रयोग कम होता होगा, अब ज़्यादा होता है। अब देखो धनबल का प्रयोग ज़्यादा होता है। हाँ, कई लोग पैसे में बिक जाते हैं, गाड़ी घोड़े में बिक जाते हैं। तो मतलब फ़र्क आया है, मतलब हाँ पहले से फ़र्क है। अच्छा, ये जो पहले नेता आरोप लगाते थे, क्या पहले भी ऐसे आरोप लगाते थे? आपने भी 5-7 चुनाव तो देखे होंगे। आरोप तो पहले भी लगते थे, आरोप तो इतने आरोप लगते थे क्या? नहीं, पहले इतने लगते थे। मतलब अब तो घर पे बहन बेटी तक चले जाते हैं। हाँ, पहले इतने आरोप नहीं थे। अरे अब बात अलग है। इधर बोलो आप जी। भाई, आरोप तो आज से थोड़े लग रहे हैं, आरोप तो इंदिरा गांधी पे भी लगा रहे हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री। पहले तो नेताओं पे खुद पे लगते थे, आप तो परिवार तक लगाने लग गए हैं। और परिवार का अब जितनी शीर्षा का गलत संस्कार है, जितने संस्कार नहीं से तो हमको भी आता है, उनको भी आता है, उन्होंने बोल दिया कि हमको भी आता है सब। गालियाँ निकालना सबको आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी अपने संस्कार थोड़ी भूल जाए। पार्टी के संस्कार, ठीक है, ये तो विचार पार्टी के संस्कार है, घर के संस्कार है, माता पिता के संस्कार है, तो ऐसे बद्दी जो कर रहे हैं जो गलत है सब। ऐसे नहीं करने चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पे राजनीति करते हैं सब। विचारधाराओं की लड़ाई है। ये तो जब तक विचारधारा की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है किसी की, ये तो विचारधाराओं की लड़ाई। नरेश मीणा जो व्यक्तिगत लेके जा रहे हैं या फिर विचारधारा की लड़ाई है? अरे भाई, नरेश जी मीणा जो वो भी ठीक है, वो अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन नरेश जी मीणा जो बातें कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। वो किसी को बर्बद्दी गालियाँ निकालें ये बात भी ठीक नहीं है। नरेश जी का हम भी सम्मान करते हैं। नरेश जी जब चपड़ा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर ही दिया था, तो शक्ति प्रदर्शन करने के बावजूद उनको चुप हो जाना चाहिए था, पार्टी में शामिल होकर जन कल्याण का काम करना चाहिए था। उसके बाद जब उनका अगली विधानसभा का जो विधानसभा का जो चुनाव नहीं, इस चुनाव को छोड़ दो आप, फिर जो अगली देवली उन्नीरा से चुनाव आया था, तो नरेश जी जब कांग्रेस में उम्मीदवार मीणा समाज से था, तो मीणा समाज से होने के बावजूद जब नरेश जी को उनका साथ देना चाहिए था। पहली बात तो ये है, अगर उनका साथ देते तो ये सोचते भाई ये समाज हित में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय खड़े होने के बाद दो समाज को बंटवारा हो गया, आधे मीणा समाज इधर हो गए, आधे मीणा समाज इधर हो गए, तो फूट तो पड़नी, हाँ ना, तो स्वाभाविक बात है। लेकिन नरेश जी से मैं
मैं भी सहमत हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो काम लेकिन थोड़ा अग्रेसिव नहीं है, हैं? अग्रेसिव नहीं है, अग्रेसिव गुस्सा है जाता ना, है। गुस्सा जाता आता है वो हर आपका जगह। क्या कुछ कहना है? वो मेरा ये कहना है कि बाया जी को 25 साल इस क्षेत्र में काम करते हुए, 12 जिला पिछड़ा जिला था, सारे रोडों का काम, गांव में सड़कों का जाल बिछाया, वो हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, अंता में जो जिला चिकित्सालय, मांगरोल में जिला चिकित्सालय, सारे काम देवस्थान के 100 देवस्थानों के जीर्णोद्धार करवाया, हर गांव में सड़क, हर देवस्थान पे सड़क से जोड़ा। तो ये उनकी काफ़ी सेवा और मानव इतना सेवा काम कराया है, तो फिर ये नरेश मीणा या मोदी जी जब पहले आए तो उन्होंने ये क्यों कहा कि बाया रे बाया खूब खाया? अरे तो अभी तो खा रहे हैं ना ये, पहले अभी 1 मिनट मेरे सुनो आप। उन्होंने कहा ना, मोदी जी ने कहा ना, जब बाया जी को 3 करोड़ का माइनिंग में अमित शाह द्वारा जब 3 करोड़ का इनाम दिया गया, उस समय मोदी जी ने नहीं कहा वो बाया ने कुछ खाया, तो काहे के लिए इनाम दिया? उसको जेल में डाल देते, खाते तो इनाम दिया ना, वहाँ दिल्ली बुला के नहीं देगा इनाम। वो किसका इनाम दिया? मैं आपसे भी करना चाहता हूँ ये चीज़, भाई किस चीज़ का इनाम दिया? उन्होंने यही इनाम दिया भाई, खनन में सबसे ज़्यादा राजस्थान में खनन हुआ है, तो उसकी जो वो बनती है, जो राजस्व बनता है, वो राजस्व के आधार पे उसको इनाम मिला है भाई जी को 3 करोड़ का इनाम मिला है, वो दिल्ली सम्मानित किया उसको। टक्कर किसके बीच में लग रही है? टक्कर किसके बीच में लग रही है? टक्कर जी बाया जी 50,000 वोटों से जीतेंगे आराम से। टक्कर है ही नहीं। कोई टक्कर नहीं है। काहे की टक्कर है? जो काम करेगा वो वही विजयश्री हासिल करेगा। अब जी बाया जी ने 12 से झालावाड़ तक हमने पद यात्रा करी और पर्यावरण सिंचाई परियोजना का 2013 में राहुल गांधी से और अशोक गहलोत ने उद्घाटन किया था। आज 12 साल हो गए, किसानों के पानी पहुंच जाना चाहिए अब तक, लेकिन अटका रखा है इन्होंने। गहलोत जी ने 2 साल में नवनियाला बांध के कंप्लीट करके वो पूरा भर के देख लिया, तो इनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अब तो कंवरलाल जी को भी बाहर लाए हैं, अभी आज सूचना मिली हुई घायल हो गए थे वो, क्या कुछ कहना है कि क्या वोटों के कारण लेके आए बाहर? अब यार ये तो राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। आजकल संविधान सबने ताक पे रखे रखा है, संविधान की कोई वैल्यू है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंवरलाल जी मीणा को सजा हो चुकी है, उसके बावजूद उनको राज्यपाल के पास ले जाएं या किसी अन्य के पास ले जाएं, ये सब कोई प्रावधान है क्या? पहले भी कई कांग्रेस के नेता भी कई ऐसे केसों में जेल में गए हैं। अभी महिपाल मदेरणा था, वो भी जेल में गया जब उसने गलत काम किया। तो महेश जोशी है, अभी भी है। हाँ, वो भी है ना, कई नेता हैं जेल में अभी कांग्रेस के, उनके साथ कांग्रेस के शासनकाल में जेल में गए थे वो। अरे ये लोग अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, सारा काम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आप उसको वहाँ ले जाए, तो संविधान को ताक में रखना ही मानता है। सांसद महोदय के कोटे से क्या कुछ हुआ है? सांसद महोदय के कोटे से क्या कुछ काम हुआ है? सांसद से जनता यूं ही वोट दे रही है, कुछ भी काम 5 रुपए का भी सांसद कोटे से कोई काम नहीं होता है यहाँ। ये तो जनता, वो झालावाड़ की जनता, वो उधर की 12 ऑटो की वो जिता देती है और बार बार उसको टिकट देते हैं। बीजेपी वाले भी विरोध नहीं करते, उसको ही दे देते हैं और कुछ भी काम नहीं कर। बस महारानी ने क्या कुछ करवाया? 2 बार मुख्यमंत्री रही। महारानी ने भी कुछ भी नहीं किया 12 जिले में। 12 जिले में तो कुछ भी नहीं किया 12 जिले में। झालावाड़ में करवाया, सब जो भी करवाया जी। 12 जिले में तो जो भी जब इन्हें मेडिकल कॉलेज और सब सैंक्शन कराए सारे, पॉलिटेक्निकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, महात्मा गांधी स्कूल और भी जिंदारी सड़कें दोबारा अगले 8 में जब ये मंत्री बने थे PWD, जब इन्होंने सारी सड़कें बनवाई और फिर 5 साल निकल गए, फिर दोबारा चौड़ाई करेंगे सारी सड़कों का। अंता सांगो उधर सीसवाड़ी से 12 अंता मांगरोल, ये सारी सड़कें इन्होंने बनाई, गाँव की सड़कें। आज जो सड़कें है ना, ये दो बार बन चुकी है, बाया जी के कार्यकाल में बनी है। बाया जी जब से इस राजनीति में आए हैं, वो 12 राजनीति में आने से ही 12 जिले का विकास हुआ है। क्योंकि न तो 12 में एक तो मेडिकल कॉलेज बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ट्रेनिंग सेंटर है, अंता में कॉलेज है, ग्राम पंचायत रातड़िया, पहले ग्राम पंचायत है, ये भी बाया जी को जैसे ग्राम पंचायत रातड़िया बना है। उन्होंने 40 लाख रुपए देके बिल्डिंग भी बनाई है। बाया जी ने मंदिर में पैसा दिया है, बाया जी ने व्यक्तिगत इलाज भी किया है, बाया जी ने हॉस्पिटल में सब किया है। एक जगह वीडियो बना रहा था, वहाँ पे मैंने एक व्यक्ति से पूछा, वो कह रहे हैं बाया जी मंदिर में तो 50,000 देते हैं और मस्जिद में 5 लाख देते हैं। ये तो सबकी अपनी उदाहरण है, कोई क्या कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिरों में बाया जी ने पैसा दिया है। मतलब धार्मिक काम किए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा जो दिया है ना, वो बाया जी ने हिंदुओं के मंदिरों में दिया है सबसे ज्यादा। मंदिरों में घंटी बजाने होगा या फिर शिक्षा में भी कुछ किया है? शिक्षा में किया ना, मेडिकल कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, कई तरह के ट्रेनिंग सेंटर चले। महात्मा गांधी स्कूल अशोक गहलोत जी ने कर दिया, घर घर में अब इंग्लिश का प्रभाव हो रहा है, बच्चे यहाँ से स्कूल पढ़ के जाते हैं। दिलावर जी बंद कराने की कगार पे हैं। मदन दिलावर जी तो पहले भी ऐसे थे, आज भी वैसे। मदन दिलावर जी तो करने की तो कुछ है नहीं, क्षमता तो है नहीं, जब भी काम किया कांग्रेस शासन काल में किया है। छबड़ा छिपा बड़ौद की सड़कें हैं, प्रताप सिंह भी, वो भी मंत्री रहे, दोनों वो बाया जी ने सड़कें बनाई है। छबड़ा छिपा बड़ौद की, छबड़ा की सब
उन्होंने बनाई है, इनसे न बनी सड़कें। आपको क्या लग रहा है भजन लाल जी के 2 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मैंने और से पूछा है। ये कौन बोलोगे? हाँ जी, तुम बता दो भाई। राम राम सा। राम राम। के नाम है? किशन चंद्र मालव। भजन लाल जी 2 साल का कार्यकाल ने किया। देखो ना तो भजन लाल जी चाहिए, ना पार्टी चाहिए, ना जातिगत चाहिए। हम लोकतंत्र को वोट देंगे। अब तक पानी ने इतना कहर मचा दिया है कि उसका सर्वे करवा के उचित मुआवजा मिलना चाहिए था तुरंत। हम तो युवा किसान हैं, हमें ना पार्टी चाहिए, ना जातिगत चाहिए, ना मेणा चाहिए, ना सैनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए फिर? हम किसान हैं, हमें उचित तरीके से खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए। लाइनों में लगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अभी भला कौन कर सकता है? देखो, किसानों का भला वो कर सकता है जो किसानों में से नेता बनेगा, किसानों का आदमी होगा। जिसको पावर चाहिए, पावर से पैसा मिलेगा, पैसे से उनका घर चलेगा। पब्लिक मरे तो मरे, जिए तो जिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। आज मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाओ, आप बिना दवाई के, बिना ट्रीटमेंट के मर जाओगे। स्कूल में चले जाओ, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में जाओगे, लाखों रुपये फीस देनी पड़ेगी आपको। किस काम की सरकार चाहिए? किस काम के लिए चाहिए? फिर कोई ऐसा थर्ड फ्रंट बना दो। थर्ड फ्रंट को थर्ड, जिस दिन पब्लिक उबलेगी उस दिन थर्ड फ्रंट भी बनेगा। थर्ड फ्रंट किसी कौन सा काम का है? मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वैसे मारवाड़ हनुमान बेनीवाल अपनी जाति के दम पे लड़ रहा है। उसके पास इतना जाति सपोर्ट है कि एक कोल पे 1000 आदमी। उसके विधायक तो नहीं बने अभी तक जाति के। तो मैं पावर तो है। क्षेत्र से आता हूँ, मैं जानता हूँ, आप नागौर से आए हो। मैं सीकर हूँ। हाँ, सीकर के हो, ठीक है। लेकिन उस एरिया में जाट बहुमत में है, ठीक है। इस एरिया में जैसे माली बहुमत में है, धाकड़ 9% पॉपुलेशन है। जिस एरिया में आप अभी कर रहे हो, 9% धाकड़ पॉपुलेशन से कुछ नहीं कर सकती। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको खेतीबाड़ी से मतलब है। खेतीबाड़ी हुआ, नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं मोस्टली पड़ता। खेती में क्या कुछ होता है? यहाँ होता है सोयाबीन होती है, इसके अलावा गेहूँ होता है, लहसुन होता है, मैक्सिमम चना सरसों तो बहुत कम है। बाकी 3 मेजर भाव कैसे मिलते हैं? भाव तो MSP के हिसाब से मिल जाता है? नहीं, एमएसपी कहाँ, भूल जाओ एमएसपी तो। मोदी जी जो बोलते हैं एमएसपी कुछ नहीं है एमएसपी। अगर आप जो minimum मक्का बेचने चले जाओगे ना, सेट की हुई है वो मक्का बेचने चले जाओगे तो आपकी मंडी में कोई मक्का खरीदने वाला नहीं है। ये तो वो फसलें हैं जो कमर्शियल फसलें हैं। आप गेहूँ इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि उसको बाहर बेचा जा सके, ठीक है। सोयाबीन इसलिए है बेचा जा रहा है कि बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप मक्का, बाजरा, इस तरह की फसलें अगर बेचने निकल जाओ तो कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। और जो खरीदने वाला मिल रहा है ना, वो 500 रुपये क्विंटल, 700 रुपये क्विंटल में खरीदता है। क्या कर लोगे? जैसे कई बार हमारे शेखावाटी बेल्ट में प्याज के भाव आते हैं 2 रुपये 1 रुपये किलो। हम लोगों ने तो प्याज करके छोड़ दी है, बंदी कर दी है। क्यों? हम लहसुन करते हैं, भाव नहीं होता था, 2 रुपये किलो पे रोड पे बिखेर देते हैं लहसुन को। 20,000 रुपये क्विंटल का खर्चा आता है। मतलब अभी कल परसों एक शायद न्यूज में आ रहा था, आपने देखा होगा। एक किसान था, उसने मतलब 1 लाख रुपए खेती की और उसका भाव मिला था लगभग 60-65 अभी हमारे 6,000 के समथिंग रुपए। अभी हमारे 15 बीघा में 15 क्विंटल सोयाबीन नहीं निकली है। क्या कर लोगे? कैसे कर लोगे? 2 बार बुआई, 2 बार ने सर्वे करवाया, कुछ नहीं है, एक पुट्टी कोड़ी नहीं मिला है। जबकि यही केस अगर जोधपुर साइड पे होता, वो लोग इतना अनशन करते हैं तो उनके जहाँ में मुआवजा मिलता है 5 रुपये 7 रुपये। हनुमानगढ़ गंगानगर के सबसे ज़्यादा नहीं, आप मानोगे नहीं। एक मुआवजे के केस में बताता हूँ जोधपुर का, वहाँ 5-5 रुपये मुआवजे खेती में उन लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया, दूसरे दिन लाख, मतलब 20-30 हज़ार रुपये अकाउंट में आ गए। यहाँ की किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो यहाँ किसान क्यों संभल नहीं है? नहीं, बात ही नहीं करना चाहते कोई। कारण क्या है? यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ बाहर जाके खत्म हो जाती है। यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ से, गांव से बाहर निकली, खत्म है। इसके बाद कोई मतलब नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं होता। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी ये है, जिला परिषद में वैकेंसी निकली थी, हमने अप्रोच किया था, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई जिनकी ज़्यादा अप्रोच है वो गए, जो डायरेक्ट वैकेंसी थी। भाई हम लोग चाहते हैं हमारे नेता की तरफ पहुँचे, वहाँ तक नेताजी की तरफ पहुँचे, लेकिन उनके पास उनसे भी ज़्यादा अप्रोच थी, नहीं होगा। नौकरी के नाम पे पीड़ित है। नौकरी के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। नरेगा ने सारा सिस्टम खराब कर दिया यहाँ का। जो नरेगा तो मैं तो मानता हूँ सबसे ज्यादा फेलियर है, ठीक है, सारा सिस्टम खराब कर दिया। हमारे मजदूरों की बजाय गांव देहात में मजदूरों को रोजगार देते और साफ सफाई में लगवाते। मेन तो मजदूरों की रेटें बढ़ा दी। 450 रुपये नरेगा मिलेगा तो आपको 300 रुपये में कौन खेती करेगा, ये बताओ। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा सिस्टम किस लिए चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ लाइन नहीं मिलनी चाहिए, स्कूल में जाए तो वहाँ फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। मैं तो हम 2 ही चीज़ चाहिए।
फ्री ट्रांसपोर्टेशन मत शिक्षा, दो। स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री चाहिए। अब अशोक गहलोत ने जो किया वो फ्री किया था ना। अशोक गहलोत ने जो वो भी बंद कर दिया ना हाँ, वही चिरंजीवी योजना जो थी अशोक गहलोत से, उसमें 10 लाख तक तो आप इलाज करा लो, 15 लाख का उसमें बीमा भी था। तो अब इन्होंने वो उसको करके तोड़ मरोड़ के 5 वो आयुष्मान भारत योजना लागू कर उसमें 5 लाख कर दिया, जो उसमें भी धक्के खा रहे केंद्र वाले थे। हैं, उसमें भी धक्के खा रहे हैं लोग, उसमें भी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो उसमें मैंने कई केस देखे हैं चिरंजीवी योजना में, उनको 10 लाख का तो उनको हेल्थ वो मिला था और 15 लाख का उनको कंपनसेशन मिला। जैसे कि अगर मौत दुर्घटना हो जाए तो उसके बाद उसको परिवार को पालन पोषण करने के लिए उसको पैसा मिलता था। लेकिन इन लोगों ने वो सब बंद कर दिया। आप किस चीज़ की खेती करते, थोड़ा आगे हाँ आओ जी आप। सर। किस चीज़ की खेती करते हो? हम सोयाबीन करते हैं, गेहूं करते हैं, लहसुन करते हैं, चना सारी करते खेती हैं। करते हो, हाँ मतलब हाँ यहाँ जी की होती है। जी जी जी। अभी कौन सी सीजन चल रही है? अभी गेहूं का चलेगा, गेहूं की बुआई, होगी मतलब। गेहूं, लहसुन, चना, सरसों, सारे अभी सर्दियों में वही। हाँ वही चलते हैं। तो लहसुन मार्केट में तो शायद 100 रुपए किलो आता है ना? नहीं, अभी भाव कम है, अभी भाव कम अभी है। तो बाजार में डाउन है, अभी 30 रुपए 30 से 35-40 रुपए चल रुपए रहा बिक रहा है। है किलो नॉर्मल। हाँ आपके भाव या फिर जो हम खरीद के लाते हैं उसके भाव? हमारे जो हमारे भाव। हम खरीद के लाते हैं वो तो 100 रुपए के आसपास आता है। 30 रुपए मंडी में बेच रहे हैं, वो लोग 100 रुपए मार्केट में बेचते हैं। मतलब हम लोग 4 महीना काम करके जो एक बार मैं तो क्या, हम जयपुर रहते हैं तो ऑनलाइन मंगाते हैं, कई बार तो 250 ग्राम के शायद मतलब 150 रुपए के आसपास। बंदे बैठे ना, ये दोनों बीटे हैं, ये सिविल में मैं इलेक्ट्रॉनिक का हूँ, ये सिविल में। अच्छा, ठीक है, हाँ, ऐसा कोई खेती-बाड़ी करते हो? खेती-बाड़ी नहीं, मैं बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ये खेती-बाड़ी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं बेसिकली किसी कंपनी में ज्वाइन हो गया था, आज मैं काम कर रहा हूँ उधर। तो आप खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? नौकरी कहाँ है? नौकरी कहाँ है, उसमें तो क्या घिसना है, उसमें क्या है, इसमें ज्यादा बेटर हो मतलब उसमें खेती-बाड़ी, बेहतर ठीक है। इसमें बेटर है। घर पे वहाँ तो घिसना है। ग्रेजुएशन करके 10,000 की नौकरी करोगे तो क्या मतलब है? इसने बंदे ने 4 लाख रुपया अगर ग्रेजुएशन में खर्चा किया है, उसको कंपनी ऑफर करती है 10,000 रुपया। क्या करोगे? घर का काम कर लो ना, ज़्यादा बढ़िया है। और कम से कम खेत तो जिसको अपन जन्म लेते हैं वही भूमि अपनी माँ है। किसान खेती नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम खेती करना छोड़ देंगे, मजदूरी कर लेंगे, तो मजदूरी में फिर वो आप भी ग्रेजुएट हो? हाँ जी जी। खेती तो बाड़ी कर रहे हो? हाँ, हमारा मुद्दा ये है कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा किसानों के लिए जो अच्छा काम करेगा, जैसे अभी किरोड़लाल जी मीणा ने वहाँ छापा मार दिया, वहाँ छापा मार दिया, वहाँ छापा मार दिया, सब हो रहा है, लेकिन अटैचमेंट तो आ रहा है ना। 1,000 रुपये कट्टे के रेट आ रही है, सपोज कर लो, उसके लिए 700 का अटैचमेंट आ रहा है, किसान कहाँ से लेगा? यूँ मान लो ना, तो अटैचमेंट नहीं चाहिए। उन्होंने बोल दिया, कागजों में लिख दिया, सब हो गया, यहाँ दुकानों पे आ रहा है और वो किसानों को दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हनुमानगढ़ में, वहाँ कहाँ जहाँ, जयपुर में, किशनगढ़ में, अजमेर में, जहाँ भी किया छापेमारी, कुछ नहीं हुआ है, सब नकली आ रहा सोशल है। मीडिया पे रील बनाने का तरीका तो नहीं है कहीं? वही है। आपको क्या लग रहा है सोशल मीडिया पे सिर्फ सुर्खियां बटोरने, वाई लूटने के? सोशल मीडिया से सरकार नहीं चलती है, न कोई सुविधा मिलती है। सोशल मीडिया जैसे है कि मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में। थोड़ी सी आवाज हो जाती है। हाँ, मैं एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में, ये प्रूव करना होता है, दिखाने पब्लिक को आजकल चाहिए क्या, ये नेताजी काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में कितना काम हो रहा है, कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, आज यहाँ जितना भी यूरिया आ रहा है, जो दूसरी जो आ रहे हैं, 50% तो आपको नकली मिल रहा है। इसकी कोई टेस्टिंग लेबोरेटरीज कुछ भी नहीं है। पैसा चाहिए इनको, बस अटैचमेंट पे अटैचमेंट दे देंगे साहब। ये DAP के साथ ये अटैचमेंट है, लोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो बेसिकली क्या है कि इनको चूतिया बनाओ, सरकार चलाओ, वोट ले लो। जब तक वोट मिलेंगे तब तक चलेगा, नहीं तो इनको कोई मतलब कभी ना कभी तो क्रांति आएगी हमारे क्षेत्र में, आएगी शेखावाटी बेल्ट में, कभी ना कभी तो आएगी। आएगी। अभी ये मतलब मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, यहाँ कोटा भीड़ खड़ी है, सब पढ़ी लिखी भीड़ है। ऐसा एक भी नहीं है जो बिना ग्रेजुएशन वाला खड़ा होगा। इनको सबको नौकरियाँ चाहिए, लेकिन नौकरी के नाम पे इनको क्या बोलते हैं, बाबा जी का ठुल्लू। कोटा के इतने नज़दीक हैं तो फिर भी इतने एजुकेशन होने के बावजूद कोटा में बिजनेस क्या है? कुछ नहीं है एजुकेशन के अलावा। जो इंडस्ट्री आती है वो बंद हो चुकी है। जेके जैसी इंडस्ट्री, जेके टायर यहाँ इंडस्ट्री हुआ करती थी, सेमकोर जैसी इंडस्ट्री हुआ करती, आज की डेट में टोटली बंद हो गई है। कारण है नेतागिरी। आज जितनी कोटा की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, जो इनकी सेमकोर की, आप सेमकोर की ले लो, जेके की ले लो, वहाँ के जितने नेता हैं बड़े बड़े, मंत्र बांट कर लिए ख़त्म कर दिया सारा। उन जो एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे थे, उन एम्प्लॉय आज भी लड़ रहे हैं उनकी सैलरी के लिए, लेकिन ज़मीनें बिक चुकी है। नेताजी ने अपना हिस्सा लेके ख़त्म कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट बेच के निकल लिया। क्या करोगे? जी शुक्रिया। तमाम ये वो लोग थे जहां चुनावी चौसर में आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन चुनावों के अलावा बहुत सी चीज़ें निकल कर आई, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है किसानों को लेकर। और आप जिन मेरे पीछे इन भाइयों को देख रहे हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं और
यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की तकलीफ़ है किसान की, वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताई। लेकिन इस तरीके को किसानों के जो समस्या है इनको समझने के लिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ की सरकार को, यहाँ के आला अधिकारियों को समझना चाहिए कि आखिर इन लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों है, क्यों सिर्फ वोटों के लिए इनको यूज किया जाता है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन फिर मिलेंगे किसी नए चुनावी चौसर में, किसी चौपाल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।